हेलो समोमिना सर राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 मई से लेकर 15 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉरस यहाँ ओवरऑल में है कि किसी सिचुएशन के बारे में आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, ट्रूथ मिलता हुआ दिख रहा है। आप उस सिचुएशन को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं जो कि शायद काम नहीं कर रही थी या रुक चुकी थी, या उसके बारे में वो रुकी हुई क्यों थी, काम क्यों नहीं कर रही थी। रिलीज़ आप करेंगे वो चीज़ें जिसकी वजह से रुकी हुई थी, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल में है किसी टाइप की आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। यहाँ मुझे चैलेंज आपका दिख रहा है कि आपको डिप्रेस नहीं होना है। कोई सिचुएशन है जो आपको डिप्रेस कर रही है, आपका चैलेंज है कि आपको कोशिश करके ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो आपको पास में जो भी हुआ जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में ना सोचें। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी ने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, या आपने किसी को अपनी लाइफ से कट कर दिया था। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वरीड हैं। मुझे लग रहा है किसी और ने करा है, आपको अपनी लाइफ से कट हो सकता है। आप किसी एक्वायरस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह से डील कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट है रिसेंट पास्ट में। हर्ट आपको लग रहा है आप कोई स्टेप नहीं ले सकते, परेशान है, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुत ही स्ट्रेसफुल एनर्जी रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रही है। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी पर दूर से नज़र रख रहे हैं, किसी टाइप का आपको ट्रूथ पता चलता हुआ दिख रहा है। अगर कोई आपको धोखा दे रहा था या आपको झूठ बोल रहा था, अचानक से आपको पता चलेगा, अचानक से रियलाइजेशन होगी कि उसने ऐसा क्यों कहा था, या क्या कहा था, किस वजह से कह रहा था वो, या झूठ कहा था, जो भी कहा था, या आपको किसी टाइप का धोखा दे रहा था। तो आपको किसी टाइप की सच पता चलने वाला है प्रेजेंट मोमेंट में। सडन रियलाइजेशन आपको होगी जिस पर आप दूर से नज़र रख रहे हैं उनके बारे में। नियर फ्यूचर मुझे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े, बहस वगैरह दिख रही है। कोई ऐसा कर सकता है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आप अब और ज़्यादा इंटरेस्टेड ना रहें उस पर्सन में, ऐसा भी हो सकता है। और आप अपनी अटेंशन बिल्कुल भी नहीं देंगे उस पर्सन को। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। टॉरस, आप किसी का वेट करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो कि शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या कोई हीलिंग टाइप एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर। आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपको लगता है आप एक्शन नहीं ले सकते, वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, आपको ऐसा लग रहा है आपकी गलती थी। पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ, तभी शायद अब वो किसी और के साथ है, ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। कुछ हुआ होगा ऐसा जिसकी वजह से आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना टाइम नहीं ले पा रहे हैं हीलिंग में, कि डिस्कनेक्ट होकर खुद पर ध्यान दें। आप उनकी तरफ से अभी भी किसी न किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का, किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप डिप्रेस्ड हैं, और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है जो कि स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। तो आपका चैलेंज है आपको अपना ध्यान इस सिचुएशन से हटाकर अपनी लाइफ के दूसरे सिचुएशन पर देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बचा है जो ठीक भी है। मतलब सब कुछ अभी वेस्ट नहीं हुआ है, बहुत कुछ है जो कर सकते हैं आप। आपको लग रहा है आपको स्टेप नहीं ले सकते, आप सिर्फ नेगेटिव्स पे ध्यान दे रहे हैं, आप पॉजिटिव्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पॉजिटिव पर ध्यान दीजिए और इस डिप्रेसिव एनर्जी से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कीजिए। आपका चैलेंज है। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं टॉरस। तो टॉरस, यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया होगा, या आपको किसी टाइप की क्लैरिटी मिली है और आप डिस्कनेक्ट हो गए। किसी को आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया, आपको लगता है अब उस सिचुएशन में या उस रिलेशनशिप में कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रही है, कंटिन्यू नहीं हो रही है, वहीं रुकी हुई है, बार बार वही साइकिल घूमती रहती है, बार बार लड़ाई झगड़े, बार बार वहीं पर आ जाती है। तो आपको लगता है अब इस सिचुएशन की, रिलेशनशिप वगैरह की वैल्यू नहीं रही, आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है रिसेंट पास्ट में। हो सकता है इस वजह से आपने अपने लाइफ से इनको कट कर दिया हो। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, और आपको समझ में आया हो कि अब इस सिचुएशन की, रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं रही है। मुझे कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रही है, आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और आप लोग हॉल्ड बैक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ केसेस में आपने ब्लॉक कर दिया है, कुछ केसेस में आप लोग इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हालांकि आपके विशेष ड्रीम्स इनके साथ ही जुड़े हैं। ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि कंटिन्यू नहीं हो रही। इन्होंने अपने आप को अपनी लाइफ से कट कर दिया, या आपने भी किया होगा कुछ ना कुछ सोच के। तो आप
बहुत ज़्यादा वरीड एनर्जी में हैं, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग रो भी रहे हैं। वरीड एनर्जी है, एंग्जाइटी है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, अब कोई फ़ायदा नहीं है कुछ करने का। तो आप पूरी कोशिश करके कम्युनिकेशन वगैरह कोई भी एक्शन लेने से खुद को रोक रहे हैं। ऐसी एनर्जी है रिसेंट पास्ट में। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप इन पर्सन पर नज़र रख रहे हैं, दूर से क्या कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, और आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने गोल्स वगैरह पर भी ध्यान दे रहे हैं, पर दे नहीं पा रहे ध्यान। आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि आपको पूरा डिस्कनेक्ट होकर अपना ध्यान इधर लगाना चाहिए या तो फिर आपको उन पर नज़र भी रखनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, आपको सिचुएशन बहुत जैसी फील हो रही है। रिसेंट पास्ट में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, आपने खुद को टाइम नहीं दिया है कि आप हील हो जाएं। तो आपको हील होना यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हील होना है सिचुएशन से। प्रेजेंट मोमेंट में कोशिश कीजिएगा कि आप हील हो जाएं, थोड़ा अपने लिए टाइम लें। यहाँ पर मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ही दिख रहा है कि आपको कुछ बात पता चली है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, या वो आपके बारे में कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं बना पा रहे थे। तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे थे वो, या तो फिर कैजुअल ही रखना चाहते, कनेक्शन कुछ भी सीरियस नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से टाइम टू टाइम आपको अवॉइड करते हों, ब्लॉक कर देते हों, या आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हों। आपको ऐसा हो सकता है फील होता हो आपको बार बार अवॉइड करते हैं वो, क्योंकि आपके साथ कुछ भी सीरियस नहीं चाहते। तो हो सकता है ये चीज़ आपको हर्ट करें। प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे ये आपको सडन रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है। आपको अब फील हो रहा है कि शायद आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, आप लोग इतने लंबे टाइम से साथ हैं, आप पुरानी मेमोरीज़ रिमाइंड कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं फिर दोबारा से कि ऐसा हुआ था, मतलब इतने जो भी आपके अच्छे और बुरे मोमेंट्स रहे इनके साथ, आप वो सोच रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जितना भी आपने टाइम इनको दिया है वो सब बेकार रहा है, ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे और हमेशा ही कुछ और ही मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप इनके बारे में कुछ और सोच रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ कैजुअल रखना चाहते थे। तो किसी टाइप का ट्रुथ सबके लिए हो सकता है डिफरेंट ट्रुथ हो, तो डिफरेंट ट्रुथ आपको पता चलेगा, जो कि अचानक से आपको पता चलेगा। आप परेशान हो सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन जो भी होगा ट्रुथ होगा। तो आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल में भी यहाँ पर है कि आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं, नियर फ्यूचर में क्या हो रहा है। तो टॉरस प्रेजेंट मोमेंट में आपको इस ट्रुथ पता चलने के बाद नियर फ्यूचर में आप इस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में जिस भी सिचुएशन ने आपको हर्ट किया, स्पेशली इन पर्सन से रिलेटेड, अगर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, तो अब आप नियर फ्यूचर में हील होते हुए दिख रहे हैं उस सिचुएशन से। हीलिंग टाइप एनर्जी है। अगर कोई आपकी तरफ एक्शन लेता है तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप अपने लिए स्टेप लेंगे, अपने लिए खड़े होंगे। और अगर हो सकता है ये आप लें तो आप कोई ना कोई स्टेप लेंगे और वहाँ कोई बहस वगैरह या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन जो भी होगा आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा। मतलब डेस्टिनी आपके साथ है, अब आप जो भी स्टेप ले रहे हैं सही ले रहे हैं। तो यहाँ पर नए फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आप इन पर्सन में और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपकी जो भी फीलिंग्स थी इनके लिए वो अब आपको लगता है ये ट्रूथ पता चलने के बाद वैसी नहीं रही है। हालांकि अभी भी फीलिंग्स है आपके दिल में, आप छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप बिल्कुल भी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप, मुझे दिख रहा है कि खामोश हो गए हैं। कुछ केसेस में हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए इन पर्सन से। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, लड़ाई झगड़े जो भी बहस वगैरह होगी उसके बाद आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, अपना टाइम लेंगे सोच विचार करने में, अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे। अच्छी एनर्जी दिख रही है। आप इनको शो करेंगे कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। नए फ्यूचर में आप इनको बिल्कुल भी अटेंशन देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं इनके साथ, बिल्कुल खामोश। आप अपने इमोशंस इनको शो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। नए फ्यूचर में आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा फील नहीं हो रहा, आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते। आप बिल्कुल इनको या तो साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे या तो फिर बिल्कुल खामोश वाली एनर्जी है। आप खामोश हैं इनसे, यहाँ डबल टाइम आया है। तो आप मुझे इनको बिल्कुल भी अटेंशन देते हुए नहीं दिख रहे हैं, इनसे बातचीत करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, सेपरेशन में हैं। और आपको सेपरेशन में ही बेहतर लग रहा है कि कुछ टाइम आप डिस्कनेक्ट ही रहें तो ठीक रहेगा। तो अभी के लिए तो एनर्जी ये है, बाकी आगे की हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ पर जो भी आपकी फीलिंग्स आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप इनको बिल्कुल अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं।
तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं टॉरस। तो टॉरस, आपकी एडवाइस ये है, जो सिचुएशन ख़राब हो रही है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ पास्ट की अच्छी मेमोरीज़ को सामने रखते हुए आप अगर रोकना चाहें कि ख़राब ना हो सिचुएशन, आप ठीक करने की कोशिश करें, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन फिर वैसे ही आपको हर्ट करेगी और सब कुछ वैसे ही चलेगा। दूसरी आपकी एडवाइस ये है, अपनी लाइफ को इतना अबंडेंस बनाए कि आपको किसी दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े, और आप खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को इतना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला आपको धोखा देने से डरे। या तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में, जैसा कि आपकी रीडिंग में हम देख रहे थे कि आपके साथ ये पर्सन कैजुअल ही रखना चाहते हैं, आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, तो खुद को इतना बेहतर बनाएं, अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाएं कि कोई आपके साथ आपको यूज़ ना कर सके, आपको फ़ायदा ना उठा सके। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।